हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुलेर शैली और कांगड़ा शैली है। इससे पहले मैंने आपको करा दिया था बसोहली शैली भी कंप्लीट करा दी है। अगर कोई भी स्टूडेंट पहाड़ी शैली में अगर नहीं देखा है तो आप जाके वहां पर मतलब वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। बाकी बहुत स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल अगर सोच रहे हैं कि थ्योरी ना पढ़ें तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो ये सोचिए कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आप उसको साथ साथ में उसको थ्योरी भी देखिए। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मतलब टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, कि कब क्लास किस टाइम में होती है। वैसे तो क्लास का टाइम आपका 2 बजे है और नाइट में 10:30 है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर पहले देखते हैं गुलेर शैली। तो ठीक है, गुलेर शैली देखेंगे, कांगड़ा शैली। तो ये आप लोग भी जानते हैं कि पहाड़ी शैली में जो कांगड़ा शैली है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सारे विषय से संबंधित चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम गुलेर शैली के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि गुलेर शैली का जो वंश है वो है क्या है, कटोच वंश। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ पे स्थापना है, स्थापना पूछ सकता है कहां पर, मतलब 405 में राजा हरिचंद। ठीक है, ये चीज याद करना है। अब हम बात करते हैं जो गुलेर शैली की राजधानी है वो कौन सी है, हरिपुर है। ये चीज आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आश्रयदाता राजा या फिर इनको बोल सकते हैं प्रमुख राजा। ठीक है, प्रमुख शासक या राजा कुछ भी बोल सकते हैं। और ये भी बता देते हैं राजा गोवर्धन चंद जो है, मतलब ये है, मतलब ये सोच लीजिए कि इनके टाइम में चरमोत्कर्ष हुआ था, बस ये सोच लीजिए। ठीक है, तो राजा गोवर्धन चंद है। आश्रयदाता जो प्रमुख राजा हैं वो कौन से हो जाएंगे, राजा गोवर्धन चंद। ठीक है, ये चीज आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गुलेर शैली के जो चित्रकार हैं। ठीक है, तो चित्रकार आप भी जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। यहाँ पे जितने भी केंद्र हैं तो केंद्र में हमेशा पूछा जाता है कि कौन से चित्रकार किससे संबंधित है, मतलब कौन से केंद्र के हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे गुलेर शैली के। तो बसोहली में तो आपने पढ़ा था, बसोहली जो सबसे प्राचीन शैली है पहाड़ी शैली। तो पहाड़ी शैली में आपने देखा था नैनसुख देखा था, लेकिन यहाँ पर गुलेर शैली में भी आप देखेंगे नैनसुख। बहुत सारा आप लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि नैनसुख बसोहली शैली के हैं कि गुलेर शैली के हैं कि कांगड़ा शैली के हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने तीनों में काम किया है। अगर बाई चांस ऑप्शन में आता है तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पर बसोहली शैली लगाएंगे। ठीक है, रीजन क्या है कि यहाँ पर सबसे प्राचीन शैली बसोहली शैली है। ठीक है, यहाँ पे चित्रकार है तो नैनसुख है, मतलब ये सोच लिए कि इनकी पूरी फैमिली ही हो गई। एक नैनसुख हो जाएंगे जो पंडित से ही उनके मतलब पिता थे। ठीक है, पुत्र की बात करें तो पुत्र कौन सा हो जाएगा, निक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इनका भाई था यानी कि पंडित से का मतलब जो उनका पुत्र था, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, मानक। ठीक है, मानक अलग है और यहाँ पर मानकू अलग है। मानकू एक महिला चित्रकार थी। ठीक है, तो मानकू आपका आ जाएगा किसमें, बसोहली में भी आएगा और यहाँ पर मतलब देखने को मिल जाएगा कांगड़ा शैली में भी मिल जाएगा। तो 3 आपके पॉइंट क्लियर हो गए। एक आपका नैनसुख है, दूसरा आपका निक्का है, तीसरा आपका मानक जो नैनसुख का भाई है। ठीक है, ये चीज याद रख, वो मानक है जो मतलब उसका पंडित से का पुत्र वही नैनसुख का भाई हो जाएगा और नैनसुख का पुत्र कौन हो जाएगा, निक्का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जो नैनसुख का पुत्र है वो निक्का है और पंडित से का जो 2 पुत्र हैं, एक नैनसुख और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मानक, यानी कि नैनसुख का भाई। ठीक है, ये चीज आप फैमिली हो गई यहाँ पे पूरी। और चौथा है यहाँ पे पंच है, ये किसी का पुत्र किसी का भाई नहीं। ठीक है, तो होंगे यहाँ पे, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पंच याद करना है। ठीक है, बाकी तो पंच तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रों के बारे में बात करते हैं। तो कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर बता देते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है। या कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए, या फिर बोल सकते हैं कि कृष्ण गोपियों को गले मिलते हुए। ठीक है, आलिंगन मतलब गले मिलना होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में गुलेर शैली से ये 2 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। शिकरे के साथ महिला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए और दूसरा शिकरे के साथ महिला, ये 2 पॉइंट आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे घोड़े व घुड़सवारी के चित्र। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा गोवर्धन चंद्र अपने पुत्र प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए, देखिए यहाँ पे देखो, पिता है अपने पुत्र के साथ, बताओ हुक्का पी रहे हैं, है ना, कितने मॉडर्न है।
चलिए, तो यहाँ पे राजा गोवर्धन चंद्र अपने पुत्र प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे ये वाला जो लास्ट है, यहाँ पर भारत द्वारा रामचरण मतलब जो पादुकाओं की पूजा, पादुकाओं मतलब जो पैरों में जो पहनते थे, जो होती है ना स्लीपर जैसी होती है, उसी की पूजा यहाँ पर करते हुए, ठीक है। तो भारत द्वारा राम की चरण पादुकाओं की पूजा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे संग्रहालय। तो संग्रहालय कौन से है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो सारे स्टूडेंट पहले से जल्दी से ये बता दीजिए कि जितना भी समझाया, भी ज्यादा समझाया नहीं है, वैसे इतना जितना समझाया उतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर गुलेर शैली के अभी आपने देखा है, चित्र देख लिया है, यहाँ पे चित्रकार देख लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या देख लिए हैं कि कौन सा वंश स्थापना हरिचंद आश्रयदाता, ठीक है। विशेषताएं हैं यहाँ पे, पहाड़ी शैली को रंग रूप गुलेर ने ही दिया, यानी कि जो पहाड़ी शैली का जो रंग रूप जो सबसे ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है गुलेर शैली में मिलता है। तो पहाड़ी शैली को जो रंग रूप दिया है वो मतलब किसको श्रेय जाता है, कौन सी शैली को? गुलेर शैली को जाता है, ठीक है। ये चीज पॉइंट करना। दिलीप रजनी है, यहाँ पर गुलेर का इतिहास मिलता है, यानी कि ये जो एक ग्रंथ है यहाँ पर दिलीप रजनी है, यहाँ पर गुलेर शैली का इसमें इतिहास देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया। कार्ल खंडालवाला ने गुलेर शैली को पूर्व कांगड़ा शैली कहा, ठीक है। किसने कहा? पूर्व कांगड़ा शैली, मतलब कार्ल खंडालवाला ने क्या कहा है? पूर्व कांगड़ा शैली, यानी कि कांगड़ा से पहले की शैली कौन सी है? गुलेर शैली है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दरबारी तथा अंतःपुर के दृश्य बनाए गए हैं, यानी कि जो गुलेर शैली में दरबार यानी कि दरबारी चित्र बने हैं, यहाँ पे अंतःपुर के चित्र मतलब यहाँ पर दृश्य बनाए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखो, ये चीज याद रखिएगा, जो गुलेर शैली का एक बार आपको फिर से रिपीट करा देती हूं, ठीक है। गुलेर शैली मतलब ये समझिए, गुलेर शैली जो है यहाँ पर वंश स्थापना राजधानी आश्रयदाता, ये सब तो याद करेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको याद करना है कि गुलेर शैली के सबसे पहले देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूं, एग्जाम में यहां से गुलेर शैली से क्या पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है आपका कि गुलेर शैली का जो सबसे प्रमुख चित्रकार है वो आपको बताना है कि यहाँ पर गुलेर शैली के जो चित्रकार हैं, एक नैनसुख हो जाएंगे, नंबर 2 निक्का हो जाएंगे जो नैनसुख का पुत्र था। जो अगर हम बात करें यहाँ पर जो तीसरा है कौन सा? मानक, जो पंडित सेव का पुत्र था, यानी कि नैनसुख का भाई। और चौथा हमारा कौन सा हो जाएगा? पंच। ये 4 चित्रकार आपको याद करने हैं गुलेर शैली से, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं चित्र की बात करते हैं, तो चित्र में आप यहाँ पर याद करेंगे कि गुलेर शैली में जो कृष्ण गोपियों के साथ आलिंगन करते हुए, ये आपको चित्र याद करना है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा चित्र जो है गुलेर शैली का शिकरे के साथ महिला, ये 2 चित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 चित्र बहुत अच्छे से याद करिएगा। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या इंपॉर्टेंट है। विशेषताओं में तो आपने देखा ही है कि विशेषताएं आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो बाकी तो यहाँ पर विशेषताओं में इतना ही है। यहाँ पर काल खंडालवाला, दीप रजनी मतलब क्या क्या मिलता है, बस ये है, रंग रूप का है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आपका हो गया। बाकी 2 ही चित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद करिएगा, कृष्ण गोपियों को आलिंगन और शिकरे के साथ महिला। इस बार तो मैंने ज्यादा नहीं बताया है ना, ठीक है। तो इतना जितना बताया है उसको अच्छे से याद करिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कांगड़ा शैली। अब हम बात करते हैं, एक गुलेर शैली का हो गया, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कांगड़ा शैली, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे कांगड़ा शैली में बात करते हैं, चरमोत्कर्ष जो है 1786 से 1805 तक का समय था, यानी कि जो चरम विकास यानी कि विकसित हुई थी कांगड़ा शैली, ठीक है। तो यहाँ पर समय है 1786 से 1805, और बाकी तो आप जानते ही हैं कि कांगड़ा शैली सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि कांगड़ा शैली में जो समय है, यानी कि जो शासक की अगर हम बात करें, चरमोत्कर्ष की बात करें, तो कौन सा हो जाएगा? राजा संसार चंद, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, समय तो आपने देख लिया, तो ये बता देते हैं कि ये कला शासक मतलब कला शासक, कला प्रिय शासक लिख दीजिए, ठीक है, कला प्रिय शासक लिख सकते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है यहाँ पर लिखे हैं। बाकी तो आप जानते हैं कांगड़ा शैली में कौन से हो जाएंगे? राजा, अगर शासक की बात करें, राजा संसार चंद,
ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, शासक हैं। सबसे कला प्रिय शासक थे राजा संसार चंद। अब हम बात करते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा शैली धौलावीरा पर्वत, देखो हो सकता है कि यहाँ पर पूछ ले तो धौलावीरा पर्वत की कांगड़ा घाटी में पनपी। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे धौलावीरा पर्वत पूछ ले, हो सकता है कि कांगड़ा घाटी तो नहीं पूछेगा क्योंकि कांगड़ा घाटी मैच हो जाएगा तो ये नहीं पूछेगा, पर्वत पूछ सकता है। ठीक है, और शताब्दी पूछ सकता है कि 18वीं शताब्दी। ठीक है, बाकी ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चित्रकार है तो यहाँ पर नैन सुख है। नैन सुख आपको बसोली भी मिल जाएंगे, गुलेर में भी मिल जाएंगे और किसमें मिल जाएंगे, कांगड़ा में भी मिल जाएंगे। तो नैन सुख है तो यहाँ पर भागवत पुराण इन्होंने मतलब भागवत पुराण की रचना करी है, यहाँ पे कांगड़ा में भी करी है। और ये नहीं कि मतलब वही वाला उठा के यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर उन्होंने बसोली में भी करा है और यहाँ पर क्या कहते हैं, कांगड़ा में भी करा है भागवत पुराण का ग्रंथों का चित्रण। ठीक है, मानकू है, मानकू ने गीत गोविंद का करा है। मानकू क्या है, मानकू ने भी यहाँ पर उसमें आपको देखने को मिल जाएगा किसमें, बसोली में, लेकिन यहाँ पर मानकू ने भी कांगड़ा शैली में गीत गोविंद से संबंधित यहाँ पर चित्र बनाए हैं। कुशन लाल है, दोखू है, परखू है। ठीक है, परखू है जो संसार चंद का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। ठीक है, परखू जो है वो मतलब जो परखू एक संसार चंद का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था। अगर हम बात करें यहाँ पे खुशाला, हाँ खुशाला की बात करें तो इन्होंने गीत गोविंद के चित्र बनाए थे। परखू है संसार, देखो जो चीज पॉइंट अभी मैं एक बार और रिपीट करा दूंगी ताकि आपको अच्छे समझ में आए। संसार चंद का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था, परखू। ठीक है, याद रखिएगा कौन था, परखू था। सजनू के बारे में क्या है, ये कांगड़ा से कुल्लू गए और कुल्लू से मंडी। ठीक है, याद रखिएगा सजनू जो है वो कांगड़ा से कहां गए थे, कुल्लू गए थे और कुल्लू से कहां गए थे, मंडी गए थे। ठीक है, तो यहां से जैसे कि अभी आपने देखा था वो नैन सुख का देखा था, बसोली से आपने देखा गुलेर शैली में काम किया, गुलेर शैली से काम करने के बाद यहाँ पर कांगड़ा शैली में काम किया। इसी तरह सजनू है यहाँ पे कांगड़ा से कुल्लू, कुल्लू में मंडी। तो यानी कि आपको समझ सकते हैं कि सजनू यहाँ पे कांगड़ा के भी है, कुल्लू के हैं, मंडी के हैं। अगर यहाँ पे तीनों ऑप्शन आते हैं तो यहाँ पर आप क्या राइट आंसर लगाएंगे, वो सजनू का यहाँ पर मतलब कांगड़ा शैली। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं खुशाला गीत गोविंद, गुलाब राम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्ष्मण दास ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वसिया नंद हजारी। बाकी तो ये चीज याद कर लेना। बस आपको यहाँ पर क्या याद करना है, नैनसुख, मानकू, कुशनलाल, दोखू, परखू। ठीक है, सजनू, बाकी खुशाला, बाकी तो आप बहुत इजी हैं कांगड़ा शैली के तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्र की बात करेंगे। चित्र है संसार चंद हुक्का पीते हुए, कृष्ण राधा को चोटी गूंजते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। संसार चंद हुक्का पीते हुए, कृष्ण राधा की चोटी गूंजते हुए। ठीक है, कृष्ण राधा के पैर में महावर लगाते हुए, प्रेम वार्तालाप, नंद यशोदा व कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए, यानी कि यशोदा है वो कृष्ण के साथ ही गोकुल मतलब वृंदावन जाते हुए। ठीक है, ऐसा होता था शॉर्ट में दे दे कि यशोदा वृंदावन जाते हुए। ठीक है, हो सकता है कृष्ण के साथ ना लिखें, मतलब शॉर्टकट में लिख सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। विरह रागनी है तो इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण रागमाला, देखो ये चीज है संपूर्ण रागमाला, संपूर्ण वारामासा। ठीक है, संपूर्ण रागमाला और संपूर्ण वारामासा के यहाँ पे आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे। राग मेघ है जो माधुदास का है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, माधुदास का है तो यहाँ पर याद रखिएगा। नायिकाओं के समस्त भेद, ठीक है, यहाँ पे नायिकाओं के समस्त भेद, प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए, सिकंदर महान की मुखाकृति, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कांगड़ा शैली में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पूछा जाता है ये भी बता देते हैं। अभी हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अभी हमने किसके बारे में बात करी है, चित्र और चित्रकार। तो कांगड़ा शैली में सबसे ज्यादा अगर यहाँ से पूछा जाता है तो आप भी जानते हैं कि कांगड़ा शैली का जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो कहां पर हुआ था, मतलब किसके शासनकाल में, राजा संसार चंद के शासनकाल में हुआ था। अगर हम यही चीज बात करें कि यहाँ पर चित्रकार की बात करते हैं, जो चित्रकार हैं वो आप जानते हैं कि यहाँ पर नैन सुख हो जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो नैन सुख ने यहाँ पर आप देखेंगे कि भागवत पुराण का यहाँ पर इन्होंने ग्रंथों का चित्रण किया है।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मानकू की अगर हम बात करें तो मानकू आपको बसोहली शैली में भी दिख जाएंगे और यहाँ पे कांगड़ा शैली में भी दिख जाएंगे। और मानकू यहाँ पर क्या है, महिला चित्रकार हैं और जिन्होंने क्या बनाया है, किस ग्रंथ का चित्रण किया है, गीत गोविंद संबंधी यहाँ पर चित्रण किया है। ठीक है, ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, यहाँ पर बात करेंगे उसकी दोखू, परखू और एक सजनू। ठीक है, सजनू आप जानते हैं यहाँ पर जो यानी कि जो सजनू है, ठीक है, जो कांगड़ा से कहाँ गए थे, कुल्लू गए थे, कुल्लू से मंडी गए थे। तो यानी कि यहाँ पे जो सजनू है तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कहाँ मतलब चित्रकार आपको मिल जाएंगे, कांगड़ा में मिल जाएंगे, मंडी में भी मिल जाएंगे और कुल्लू में भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज अगर यहाँ पर राइट आंसर लगाना का हो तो आप कांगड़ा शैली ही लगाइएगा। बाकी दोखू, परखू की अगर हम बात करते हैं तो ये संसार चंद मतलब जो परखू है, ठीक है, ये संसार चंद के क्या थे, सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे, यानी कि सबसे प्रिय सबसे प्रिय चित्रकार थे। ये चीज याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, नैनसुख, मानकू, कुशनलाल, दोखू, परखू, बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। जो चीज याद करने का है आप उसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चित्र है जो संसार चंद हुक्का पीते हुए इंपॉर्टेंट है, कृष्ण राधा की चोटी गूंथते हुए, कृष्ण राधा को पैर में प्रेम वार्तालाप है। बाकी तो यहाँ पर आप समझ ही जाइएगा कि कांगड़ा शैली की अगर हम विशेषताओं की बात करें, ठीक है, तो अगर पहले विशेषताएं आपको बता देते हैं फिर बाद में रिपीट कर देंगे। रामायण, दुर्गा सप्तशती, मतलब यहाँ पर रामायण, दुर्गा सप्तशती, महाभारत और क्या कहते हैं यहाँ पर मतलब जो है हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, भगवत गीता आदि का चित्रण मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे संपूर्ण रागमाला, संपूर्ण बारहमासा यहाँ पे चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी नायिका भेद हो गया और प्रेम संबंधी चित्र हो गए, तो यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे। बाकी रसिक प्रिया केशव दास है जो इनका प्रिय विषय रहा, जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया किसकी है, केशव दास की है, तो ये इनका प्रिय विषय रहा। कौन सा, रसिक प्रिया। ठीक है, जेसी फ्रेंच द्वारा इन्होंने मतलब जो वर्ड योजना है और इनका जो रंग है, ठीक है, तो यहाँ पर इंद्रधनुषीय रंग, ठीक है, यहाँ पर रंग मतलब बताया है। लॉरेंस विलियम ने जो चित्रण की जो तुलना करी थी, ठीक है, वो ब्रिटेन बैलेट जो कविता है, ब्रिटेन बैलेट कविता है, उसके वहां पर कविता के समान यहाँ पर इसकी तुलना करी थी। किसकी, यहाँ पे कांगड़ा शैली की। ठीक है, मुख्य विषय है यहाँ पर तो आप जानते हैं प्रेम कथा है, जैसे सोडी महिवाल, लैला मजनू, राधा कृष्ण, नारी का सुंदर अंकन। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रेम संबंधी मिल जाएंगे चित्र। ठीक है, दरवाजे, फर्श तथा पर्दों पर अलंकृत चित्र भी हैं। भूरे सियालकोट कागज का भी प्रयोग करा गया है। A.K. स्वामी, जो A.K. स्वामी द्वारा है, तो चीनी चित्रकला में हाँ, जो मतलब जो चीनी चित्रकला में जो लैंडस्केप चित्रण से जो प्राप्त हुआ है, वही कांगड़ा के प्रेम विषयक चित्रों में एक विशाल बन गया, मतलब एक मिसाल बन गया। मिसाल एक मतलब कह सकते हैं कि एक मतलब उनको एक मिल गया कि हाँ यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा विकास हो गया। ये मतलब मिसाल समझ गए होंगे तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कभी कभी वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं ना, तो जिसको मतलब समझ तो रहे हैं लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एक बार और ऐसा हो गया था कि मतलब मैं समझती थी हाँ छज्जेदार, ठीक है, तो छज्जेदार समझ में नहीं आता उस टाइम में कि मतलब समझ में तो आ रहा था कि छज्जा क्या होता है ना, लेकिन ये समझ में आता है उसको डिफाइन कैसे करें। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। देखो मैं पढ़ लूंगी, बाकी कमेंट तो पढ़ती रहती हूँ, मैं सारे स्टूडेंट को देखती रहती हूँ, सबको वॉच करती रहती हूँ क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कांगड़ा शैली की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विशेषताओं में, तो विशेषताएं में आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो कांगड़ा शैली है, तो यहाँ पर विशेषताएं आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रंथों के चित्रण मिल जाएंगे। यहाँ पे भगवत पुराण का मिल जाएगा, भगवत गीता का मिल जाएगा, रामायण का मिल जाएगा, महाभारत का मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको राग रागिनी के चित्र मिल जाएंगे, 12 मासे के चित्र मिल जाएंगे और यहाँ पर कृष्ण संबंधी मतलब प्रेम कथा संबंधी चित्र मिल जाएंगे। जैसे कि आपने राधा कृष्ण का यहाँ पर चित्र देखे होंगे कि यहाँ पर प्रेम संबंधी चित्र हैं, लैला मजनू की कथाएं हैं और यहाँ पर सोनी महिवाल के चित्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राग रागनी संबंधी, 12 मासे के चित्र, प्रेम कथा संबंधी चित्र, यहाँ पे ग्रंथों के चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप कांगड़ा शैली में बहुत सारी विशेषताएं देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मोस्टली यहाँ पर कांगड़ा शैली में विशेषताओं के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है,
चलिए, तो बाकी इतना पूरा बता दिया है, इतना ज्यादा जितना मैंने बताया है बस आप उतना ही याद करिए, अच्छे से याद करिए। बाकी रसिक प्रिया वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि रसिक प्रिया केशव दास है प्रमुख विषय रहा। ठीक है, बाकी तो मैंने पूरा चीज बता दिया है, उसको मैं फिर से बार बार कहूंगी कि अच्छे से याद करिए, अच्छे से पढ़िए। देखो मैं इतनी अच्छी थ्योरी पढ़ाती हूँ तो बताओ क्या कर सकती हूँ। बाकी तो मुझे अगर प्रैक्टिस सेट कराना हो तो क्या है, ABCD में टिक ही तो लगवाना होता है, तो आप लगवा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो ये तो चीज आपका हो गया, मेरा भी टाइम हो गया है जाने का। चलिए, ये तो चीज अच्छे से याद करिएगा, बार बार कहती हूँ, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। बाकी फिर मिलते हैं रात में 10:30 लाइव क्लास नहीं होगी, आपकी प्रीमियर ही चलेगी अभी। जब तक तो मेरे 1000 नहीं हो जाते सब्सक्राइबर, तब तक तो लाइव क्लास नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, तब तो आप जल्दी से करिए। और बात तो मुझे तो लगता नहीं कोई भी स्टूडेंट सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं किसी दिन गुस्सा आ जाएगा ना तो क्लास बंद कर दूंगी, सब कुछ बंद कर दूंगी, है ना। आपको वैसे भी पूरा सिलेबस जहां तक है पूरा कंप्लीट ही करा दिया है, कम से कम 70% तो कंप्लीट ही करा दिया है, 30% रह गया है ना। 30% तो अब वैसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी से भी पढ़ लेंगे, है ना। किसी के टीचर के जाने से क्या होता है ना। तो अगर मान लो ऐसे नहीं चलता रहता तो ऐसे तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो बाकी फिर मिलते हैं 10:30। जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक जरूर कर दिएगा, ठीक है। बाकी 10:30, ओके, थैंक यू एवरीवन।